राधे राधे भाई सभी को। अपन बायोलॉजी पढ़ रहे थे और उस बायोलॉजी में अपन मानव कंकाल के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो कंकाल बेसिकली क्या चीज़ होती है, अपन दो प्रकार के कंकाल पढ़ चुके हैं। एक बाह्य कंकाल होता है, एक आंतरिक कंकाल होता है ना। इनके बारे में पढ़ चुके हैं, एक ही सेशन हुआ है अभी हमारा मानव कंकाल को लेकर, है ना। अब मैं आपको बता रहा था कि भाई जो हमारे अंदर कंकाल है वह दो, एक तो होती हैं अस्थियाँ जिनको हम बोन बोलते हैं ना, बहुत मजबूत होती हैं। एक होती हैं कार्टिलेज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपास्थि। वो थोड़ी सॉफ्ट होती है ना। अब इनके बारे में बात हो चुकी थी, अब हम उस सेशन को आगे करते हैं ना। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जो कंकाल है मानव शरीर के अंदर, हमारे अंदर जो कंकाल है ना, वो उसमें दो तरीके की चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? एक तो वो हड्डियाँ होती हैं जो हमको चलने फिरने में सहायक होती हैं, जो हमें चलने फिरने में मदद करती हैं। और एक हड्डियाँ वो होती हैं जो हमारे अंदर के जो नाजुक भाग हैं, नाजुक जो हिस्से हैं हमारे, उनको संरक्षित रखने का प्रयास करती हैं, उनको कवर अप करने का, है ना, उनको सुरक्षित रखने का प्रयास करती हैं। जैसे कि फेफड़ा हो गया, हमारा हृदय हो गया ना, तो इनको ढकने का काम करती हैं। कुछ हड्डियाँ ऐसी होती हैं। तो इस आधार पर जो मानव कंकाल है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है। किसको? मानव कंकाल को दो भागों में बांटा गया है ना। कौन कौन सा? एक है एपेंडिकुलर। कौन सा? एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर। और एक होता है एक्सियल। एक्सल, है ना। देखो, एपेंडिकुलर है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुबंधीय, अनुबंधीय उपांगी, है ना। और इसको बोलते हैं अक्षीय, है ना। अब देखो, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। ये जो होता है ना एपेंडिकुलर, इसमें क्या होता है, उन हड्डियों को रखा जाता है जो मानव शरीर में हमको चलने फिरने में मदद करती हैं। उनको किसके अंदर रखा जाता है? उनको एपेंडिकुलर के अंदर रखा जाता है। अच्छा, एक्सियल के अंदर उन किन को रखते हैं? इनके अंदर उन हड्डियों को रखते हैं जो हमारे अंदर नाजुक भाग है, जैसे कि हमारा हृदय हो गया, हमारे फेफड़े हो गए, इनको कवर अप करने का प्रयास करते हैं। उनको किस में रखते हैं? अक्षीय में रखते हैं। किस में रखते हैं? अक्षीय में रखते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि मानव कंकाल के अंदर, मानव के अंदर कितनी हड्डियाँ मिलती हैं? बोला कि 206। इन 206 हड्डियों में से, है ना, 126 हड्डियाँ कौन सी होती हैं? अनुबंधीय उपांगी, एपेंडिकुलर वाली होती हैं, जो हमें चलने फिरने में सहायक करती हैं। और 80 जो हड्डियाँ होती हैं ना, वो किस में होती हैं? जो हमारे शरीर के जो नाजुक हिस्से हैं उनको कवर अप करने में बात करते हैं। यानी एक्सेल जो अस्थियाँ होती हैं, उपांगी होती हैं, उनको संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में? 80 होती है। और जो हमें चलने फिरने में मदद करती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 126 होती है ना। अब ऐसी कौन कौन सी हड्डियाँ हैं, उनके नाम क्या हैं, जो हमें चलने फिरने में मदद करती हैं, वो अपने को पढ़नी है ना। अब ध्यान से सुनते चलिएगा। देखो, जब हम हमारे शरीर के मतलब चलने फिरने की बात करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले हमारे हाथ पैरों की बात आती है ना। जैसे कि हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, इनमें कितनी हड्डियाँ हैं, ये चीज़ अपने को समझनी है ना। देखो, जब मैं हाथ की बात करता हूँ, है ना, तो हमारे एक हाथ में 30 हड्डियाँ मिलती हैं। कितनी हड्डियाँ मिलती हैं? 30 हड्डियाँ मिलती हैं, है ना। अब उनके नाम क्या हैं, ये अपने को याद रखने। देखो, ये हमारा कंधा है और ये हमारी कोहनी है। इस कोहनी से और कंधे के बीच में एक हड्डी मिलती है ना। कितनी मिलती है? एक हड्डी मिलती है। उस हड्डी का नाम है क्या है? ह्यूरोन। क्या नाम है? ह्यूरोन। यानी कि हमारे जो कोहनी है और जो हमारा शोल्डर है, इसके बीच में यहाँ मसल्स के अंदर एक हड्डी मिलती है जिसको क्या बोलते हैं? ह्यूरोन, है ना। और इस कोहनी से लेकर इस कलाई के बीच में दो हड्डियाँ मिलती हैं। यहाँ कितनी मिलती हैं? दो हड्डियाँ मिलती हैं ना। उसको क्या बोलते हैं? एक तो होती है जिसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और एक होती है अल्ना। क्या होती है? अल्ना, है ना। ये भी कितनी? एक एक हड्डियाँ मिलती हैं। यानी कि एक तो हो गई ह्यूमरस, ह्यूमरस, एक हो गई अल्ना, और एक हो गई आपकी रेडियस, है ना। ये तीन हो गई। इसके बाद ये जो हमारी कलाई है ना, कलाई, इसको क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। और इसमें कितनी हड्डियाँ मिलती हैं? 8 हड्डियाँ मिलती हैं। इस कार्पल में कितनी हड्डियाँ मिलती हैं? हमारी कलाई में कितनी हड्डियाँ मिलती हैं? 8 हड्डियाँ मिलती हैं। इसके बाद कौन सा आता है? ये हमारी हथेली आती है। क्या आती है? हमारी हथेली आती है। और इस हथेली में जो हड्डियाँ मिलती हैं उनको बोलते हैं मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। और इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसमें हड्डियों की संख्या 5 होती है। अब 5 हड्डियाँ आपको कैसे दिखेंगी? देखो, ध्यान से देखिएगा। तो हमारी हर हड्डी जो हमारी हथेली में है वह हमारी उंगलियों से जुड़ी हुई है, उंगली और अंगूठी से ना। एक हड्डी ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, है ना। इस तरीके से हमारी हथेली में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 5 हड्डियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद जो हमारी उंगलियों में हड्डियाँ पाई जाती हैं ना, उनको बोलते हैं फ्लेंजेज। क्या बोलते हैं? फ्लेंजेज। फ्लेंजेज। क्या बोलते हैं? फ्लेंजेज। और इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है? 14 होती है।
अब जो हमारी आँखों में फिंगर होती हैं, फिंगर से नाम बना है फ्लेंजेस, है ना। देखो कितनी हड्डियाँ होती हैं, ध्यान से देखिए। देखो एक जो हमारी उंगली है, ये 3 हड्डियाँ बनी हुई है इसमें। देखो एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, यानी 3 हड्डियाँ होती हैं इसमें ना। इन चारों उंगलियों में कितनी हो गई, 3 हड्डियाँ हो गई, तो ये हो गई 4 3 12। अंगूठा होता है ना, उसमें 2 ही हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि देखो ये 2 ही जगह से मुड़ता है ना। तो 12 और 2 कितनी हो गई, 14, यानी कि ये कितनी हो गई टोटल मिलाएं तो 30 हड्डियाँ हो गई। कितनी हो गई, 30 हड्डियाँ हो गई, है ना। देखो दोबारा समझा, यूरोन, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। यूरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस, है ना। तो कितनी हड्डियाँ मिलती हैं, टोटल 30 हड्डियाँ मिलती हैं हमारे एक हाथ में। सेम इस हाथ में मिलेंगी तो कितनी हो गई, 60 हड्डियाँ हो गई, है ना। तो यानी कि हाथों में, हमारे दोनों हाथों में टोटल कितनी हड्डियाँ मिलती हैं, 60 हड्डियाँ मिलती हैं। कितनी हड्डियाँ मिलती हैं, 60 हड्डियाँ मिलती हैं। अच्छा 60 हो गई, कितनी बची, 66 और बची, है ना। अब 60 हड्डियाँ हमारे दोनों पैरों में मिलती हैं, यानी कि एक पैर में कितनी हड्डियाँ मिलती हैं, 30 हड्डियाँ मिलती हैं। अब पैरों का क्या सिस्टम है, ये चीज़ और समझिएगा। देखो जब हम पैरों की बात करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारी जांघ से स्टार्ट होती है ना। हमारे जांघ में जो हड्डी मिलती है उसको क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं ना। फीमर कितनी होती है, एक होती है। हमारी जांघ में एक ही हड्डी होती है, ठीक है। उसके बाद देखो जो हमारा घुटना होता है ना, उस घुटने में अलग से हड्डी पाई जाती है। देखो जब हम हाथ की बात करते हैं तो हाथ में ये जो हड्डी होती है ना, ह्यूमरस, ये खुद ही एक्स्ट्रा निकली हुई होती है थोड़ी बहुत, है ना। इसीलिए तो ये जो हमारी कोहनी है ना, ये वापस इधर नहीं मुड़ सकती, केवल इधर ही मुड़ती है, क्योंकि इसका थोड़ा सा पार्ट इधर निकला हुआ है। लेकिन यदि हम पैर की बात करें ना, पैर की बात करें तो उसमें ये जो हड्डी है, जिसे हम रेडियस, वो फीमर कहते हैं, क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं, है ना। इसका ऐसा नहीं है कि इसका थोड़ा सा पार्ट आगे निकला हुआ हो और नीचे की हड्डियाँ इससे जुड़ी हुई हो, ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होगा तो हो सकती है ये जो फीमर हड्डी है वजन के मारे टूट सकती है, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए यहाँ पर एक अलग से हड्डी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं, ठीक है। बात आई आपके समझ में। और आप महसूस करके भी देख लीजिएगा, है ना। ये जो हमारे घुटने में हड्डी मिलती है, इसको आप इधर उधर खिसका भी सकते हो, ठीक है। तो एक हो गई हमारी फीमर जो हमारी जांघ में मिलती है। उसके नीचे जो घुटना होता है, उसकी जो टुपली होती है, उस पर कौन सी मिलती है, पटेला मिलती है ना। उसके बाद नीचे जो घुटने से नीचे का पैर का हिस्सा होता है, उसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। कितनी, 2 हड्डियाँ होती हैं। एक होती है टीबिया और एक होता है फिबुला। टीबिया और फिबुला, कौन सी, टीबिया और फिबुला, है ना। 2 हड्डियाँ ये हो गई, यानी कि एक हड्डी ये हो गई, एक हड्डी ये हो गई, एक टीबिया हो गई, एक फिबुला हो गई, है ना। इसके बाद जो हमारी वो टुकना आ जाता है ना, टुकना, जहाँ से जो हमारा नीचे का पैर है वो हिलने लगता है, जहाँ से हमारा जो पैर पंजा है वो हिलने लगता है ना। जो टुकना है ना, उस टुकने में कितनी हड्डियाँ मिलती हैं, 7 हड्डियाँ मिलती हैं ना। उस टुकने में कितनी मिलती हैं, 7 हड्डियाँ मिलती हैं। अब देखो एक डिफरेंस समझना, जो हमारा टुकना है ना, जहाँ से हमारा जो पंजा है वो जुड़ा हुआ है, और ये जो हमारी कलाई है ना। अब हम कलाई को जितना आसानी से घुमा सकते हैं और जितनी आसानी से चारों तरफ घुमा सकते हैं, है ना, उतनी आसानी से हम अपने टुकने को नहीं घुमा सकते, क्योंकि यहाँ पर हड्डियों की संख्या कम है। हमारी जो कलाई है उसमें 8 हड्डियाँ मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसीलिए इसको घुमाना बहुत मुश्किल होता है ना। जो हमारा टुकना है ना, टुकना जो पैर का जो हमारे नीचे पंजे को जोड़ता है, इसमें कितनी हड्डियाँ मिलती हैं, 7 हड्डियाँ मिलती हैं। कितनी, 7 हड्डियाँ मिलती हैं। और उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टार्सल बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, टार्सल बोलते हैं ना। उनको क्या बोला जाता है, टार्सल बोला जाता है ना। और उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है ना, जैसे कि हमारी हथेली से उंगली जुड़ी होती है, उसी प्रकार हमारे पैर में भी तो उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं। उस वाले पार्ट में ना, उसको क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल बोलते हैं। और उसमें कितनी हड्डियाँ मिलती हैं, उसमें भाई साहब 5 हड्डियाँ मिलती हैं, क्योंकि 5 हड्डियाँ होती हैं वो हमारी उंगलियों से जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद जो उंगलियों में हड्डियाँ पाई जाती हैं हमारे पैरों की में, उनको भी क्या बोलते हैं, फ्लेंजेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेंजेज। क्या बोलते हैं, फ्लेंजेज। और कितनी संख्या होती है इनकी भी 14 होती है ना। तो आप पैरों की हड्डियों को भी देखना, उसमें जो उंगली है ना, जैसे कि हमारे जो पैर की उंगली है ना, उनमें वो 3 जगह से मुड़ जाती है। तो हर में क्या है, हर उंगली में कितनी कितनी मिलती हैं, 3 मिलती हैं, यानी कि 4 या 12 हो गई। और एक अंगूठा हो गया जिसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि 2 जगह से मुड़ता है। तो उस कितनी हो गई, टोटल 14 हो गई, है ना। यदि इन सबको मिलाएंगे तो कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 30 ये हो गई, है ना। एक पैर में 30 हो गई, तो 2 पैरों में कितनी हो गई, 60 हो गई। अच्छा 60 हमारे पैरों में हो गई हड्डियाँ, 60 हमारे हाथों में हो गई हड्डियाँ। कितनी हो गई, 120 हो गई। कितनी हो गई, 120। अब इसके बाद जो 6 हड्डियाँ बची हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, जो हमें चलने फिरने में मदद करती हैं, वो चीज़ समझिएगा, है ना। देखो जब हम
ये हमारी 120 हड्डियाँ हो गई, ठीक है। हाथ और पैरों में कितनी हड्डियाँ हो गई? 120 हड्डियाँ हो गई। 6 हड्डियों की बात करें तो जो हमारे पैरों की हड्डियाँ हैं, जिसमें हम फीमर की बात करते हैं, जांग की बात करते हैं, वो जांग की हड्डियाँ हमारी कमर की हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, है ना। दोनों जो हड्डियाँ हैं वो हमारे कमर की हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, और जो कमर की हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं उनको बोलते हैं पेल्विक। क्या बोलते हैं? पेल्विक। और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। हालांकि ये 3 भागों में बटी हुई होती है, लेकिन इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये जो हमारे जांग की हड्डियाँ हैं उनको जोड़ती हैं, है ना। हमारी कमर वाला हिस्सा भी तो हमें चलने फिरने में मदद करता है, यानी पेल्विक हड्डियाँ कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद एक होती है केल्विक। क्या होती है? केल्विक। केल्विक हड्डियाँ कौन सी होती हैं? केल्विक हड्डियाँ होती हैं ये वाली हड्डियाँ, है ना। ये वाली हड्डियाँ होती हैं ना ऊपर ऊपर, जो आपको महसूस ही हो जाएंगी। ये वाली हड्डियाँ ये हमारी गर्दन को मतलब संतुलित रखने में काम करती हैं। और ये कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एक इधर हो जाती है ये हड्डी, एक इधर हो जाती है, ठीक है। एक जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। और ये हड्डी कहाँ मिलती है? ये हड्डी भाई जैसे हमारा हाथ है ना, दोनों तरफ हाथ है। ये हाथ हमारे जो कंधे की हड्डी है ना, इससे जुड़े हुए होते हैं दोनों तरफ, है ना। और उनको क्या बोला जाता है? स्कैपुला। और इनकी भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो ये कितनी हो गई? टोटल 6 हो गई, ठीक है। एक हमारी कमर की हड्डी, वो कौन सी? पेल्विक। ये जो हमारी गर्दन वाली हड्डी है उसको बोलते हैं केल्विक। और ये जो हमारी कंधे वाली हड्डी है जिनसे हाथ जुड़े हुए हैं उनको क्या बोलते हैं? स्कैपुला बोलते हैं, ठीक है। तो 2 2 2 2 4 2 6 कितने हो गए? 126 हो गए टोटल, ठीक है। तो जितनी भी जो हमें चलने फिरने में मदद करते हैं उनकी संख्या कितनी है? 126 है। तो आई थिंक आज जो हमने ये हमारी जो अस्थियाँ थी ये कंप्लीट हो चुकी हैं, ये वाली। उसके बाद हम अगले वाले सेशन में इन हड्डियों के बारे में बात करेंगे, ये कौन कौन सी हड्डियाँ हैं, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।